पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, माननीय विधान पार्षद रविंद्र प्रसाद जी और मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलीम परवेज साहब, न आप उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथीगण, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। और आप सब जानते हैं कि पूरे देश सहित बिहार में जो एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए हम पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और इसके लिए पूरे देश की जनता जनार्दन को प्रति उनका आभार, दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं तथा एनडीए के सहित कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता, जो रात दिन उन्होंने जो इस चिलचिलाती धूप में मेहनत किया, जिसका प्रतिफल है कि आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड एनडीए बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके लिए उनको दिल की गहराइयों से उनको भी बहुत बहुत बधाई है और उनका आभार है। और हम आगे के लिए मैं माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, आप लोग को ब्रीफ करेंगे। अध्यक्ष जी और हमारे आ रहा है ना, आवाज आ रही है? हमारे सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं और आप सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, मुख्य रूप से आज हम लोगों ने आपको बुलाया है कि आपके माध्यम से जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे आए हैं, इसके लिए हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी लगन से और ईमानदारी से मेहनत की, उसके अच्छे नतीजे आए हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति जनता ने जो एक बार फिर से भरोसा जताया है, इसके लिए हम लोग बिहार की जनता को पार्टी के तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि परिणाम जो आए हैं वो पूर्ण रूप से जो हम लोगों ने अपनी जीत का लक्ष्य जिस रूप में निर्धारित किया था, उसमें थोड़ी कमी रह गई है। ये बात जरूर है कि उस तरह के मैंने कोई बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने सोचा था उस तरह के नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये अत्यंत संतोषजनक नतीजा है। कुछ सीट हम नहीं जीत पाए हैं, जिसका हमको मलाल अवश्य है कि खास तौर से जो जैसे पूर्णिया है या कटिहार है, वो हम उम्मीद लगाए बैठे थे। कुछ क्षेत्रों में तो चुनाव के दरमियान स्थितियां ऐसी दिख रही थी कि शायद लोगों को किसी बात के लिए कोई मन में बात थी, जिसके कारण हम 4 सीट नहीं जीत पाए, जो आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जो पूरे देश का माहौल बना या जिस रूप में नतीजे आए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जो बिहार के नतीजे हैं वो कुछ चीजों की तरफ बड़ा निश्चित संकेत करती है। इसका कुछ निश्चित संदेश है और इसका कुछ
निहितार्थ है। मूल रूप से हम आपसे वही साझा करना चाहते हैं कि जो नतीजा आया है उसके एक तो जो संख्या बल के हिसाब से जनता ने इतना भरोसा किया है वो तो बिल्कुल सतह पर है, स्पष्ट है, आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन इसके दो स्पष्ट नतीजे हैं, मतलब संकेत हैं। पहली चीज कि जो हम लोगों ने पिछले समय हमारे नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने जो महागठबंधन छोड़ के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जो जाने का फैसला किया, ये बिहार की जनता ने उसका अनुमोदन कर दिया है। एक तरह से बिहार की जनता को हम लोगों का एनडीए में जाना पसंद आया है। और हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि एनडीए में हम लोगों का भाजपा के साथ होना ये बिहार की जनता की मौलिक और जिसको कहिए पुरानी पसंद है। पसंदीदा गठबंधन जो है बिहार की जनता का वो जदयू का भाजपा के साथ ही रहा है। क्योंकि याद करिए 2005 से ही हम लोगों को जनता का विश्वास एनडीए के रूप में ही मिला था। और हम लोगों ने अभी जो कुछ दिनों के लिए हम लोग महागठबंधन में गए थे और फिर अभी एनडीए में हम लोग आए और फिर हम लोग के सामने चुनाव आया, उसके जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने हम लोगों के फैसले का सही होने का मुहर लगा दिया है। पहला तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात है, जो बिहार की जनता में हमारे नेता नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बरकरार है, ये इस चुनाव का सबसे बड़ा पैगाम है कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों की छाप, उसका असर या लोगों के मन में उसके प्रति जो लगाव है वो आज भी बरकरार है। ये इस चुनाव के नतीजे का बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि लोग कई तरह से किस्म किस्म की बातें करने लगे थे और पता नहीं हम दूसरे की क्या कहें। अब आप ही लोग सर्वे उर्वे करते थे तो कोई पार्टी को सबसे बेसी आघात लगते दिखाते थे तो हम ही लोग की पार्टी होती थी। कोई कहते थे 6 आएगा, कोई 7 आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के प्रति उतना ही संकल्पित है और उतना ही उसको सही मानती है जो शुरुआती समय में था। और नहीं तो ऐसे परिणाम नहीं होते। खास तौर से आप हमारे पड़ोसी राज्यों के नतीजे को अगर देखिएगा, जो हमारे पड़ोस के राज्य हैं, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की इतनी मतलब अच्छी, मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या उनके कार्यों की सराहना तो है ही, उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों का जो असर है, जो विकास के काम हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से ये दोनों का मिला जुला परिणाम है। ये आप अगर अगल बगल के राज्यों के नतीजों को देखिएगा तो और ज्यादा आपको स्पष्टता से ये चीज सामने आएगी। और इस चीज का हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमें अनुभव हुआ था, क्योंकि लगभग बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव अभियान के दौरान गए थे
अधिकांश में तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही जाते थे, फिर कुछ जगह अलग गए थे, कुछ जगह नामांकन में गए थे, और कुल मिला के लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोगों को जाने का मौका मिला था। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब लगभग 20 वर्ष 19-20 वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी के शासन में आने के हो रहे हैं, और 20 वर्षों के शासन के बाद भी कहीं पर जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं वो कहीं नहीं दिखा। आप सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अब शासन के लगभग 20 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हमें तो नहीं ही मिला। आप लोग में से भी सब साथी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में गए होंगे, लेकिन कहीं पर भी जो नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, या नीतीश कुमार के समय में विकास नहीं हुआ, या नीतीश कुमार अच्छे ईमानदार नेता नहीं हैं, इसकी कहीं से कोई आवाज तो छोड़ दीजिए, भनक भी नहीं आ रही थी। ये इस चुनाव के नतीजे का सबसे बड़ा पैगाम, और जो हमने कहा कि जो बिहार के लोगों का जो फैसला है, ये उसका सबसे बड़ा चीज जो उभर कर सामने आती है वो ये है। और ये अपने आप में हमारे नेता की विश्वसनीयता, 20 साल लगातार शासन में रहने के बाद भी इनकी लोकप्रियता, विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बिहार के लोगों के दिलों में बनी और बसी हुई है। ये नतीजे का संदेश है। तो इसलिए हम विशेष रूप से बिहार के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों ने इतना भरोसा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले भी दिया था, आज भी है, और स्पष्ट रूप से कि ये आने वाले समय में कह के कुछ ही दिन बाद फिर 6 महीना साल भर के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये समझिए 2025 के विधानसभा आम चुनाव के लिए भी बड़ा ही शुभ संकेत है कि जब नीतीश कुमार जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके विकास कार्यों की सराहना लगातार लोगों में हो रही है, जो हमने बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में सुना है। तो इससे बड़ा शुभ संकेत क्या हो सकता है 25 के लिए? ये तो 25 का समझिए कि ये 24 के नतीजे ने 25 का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग 25 में भी जो 24 के नतीजे हैं, क्योंकि अभी जो 24 के नतीजे में जैसा कि हमने कहा कि ठीक है, जो लक्ष्य हमने रखा था या पिछली दफा जो हमारी संख्या थी, कुछ हम लोग घट जरूर गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा पैगाम हम लोगों के पक्ष में इस जनादेश का है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए भी बड़ा ही शुभ लक्षण है, संकेत है। यह हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं, और जनता ने जो भरोसा किया है इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। पार्टी के तरफ से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, और हमारे नेता मुख्यमंत्री जी जिस दक्षता से हम लोगों का या बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले समय में भी एनडीए का या एनडीए का ही भविष्य उज्जवल है बिहार में, यही हम आपको कहना चाहते हैं। और कुछ है? अभी जो चर्चाएं हो रही हैं कि टीडीपी और जेडीयू को गठबंधन बनाएगा, नीतीश कुमार को कुछ ऑफर आने की जो चर्चाएं हैं वो आप तक पहुंची होंगी, क्या अभी कोई इस पर मंथन विचार
हम लोगों के यहाँ सिर्फ सच्चाई पहुंचती है, चर्चा नहीं। जो हकीकत होता है ना वही पहुंचता है, चर्चा कहाँ हम लोग तक पहुंचती है। चर्चा तो कोई संपर्क नहीं किया गया है, और जहां से संपर्क किया गया था, जिसके लिए संपर्क किया गया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर गए। कौन कहा है? तो इस पर हमसे क्या पूछते हैं, ये पार्टी से क्या पूछते हैं? वो बात करेंगे, कोई कहता है कि हम आपसे बात करेंगे, तो इसमें क्या मतलब है? कोई किसी से बात करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए कि ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश है। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। तो ये तो फैसला हमारे नेतृत्व मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो दिल्ली गए हैं, अब वहां प्रधानमंत्री से बात होगी, एनडीए की बैठक में तय होगा। अब ये तो एनडीए की बैठक में क्या तय होता है, प्रधानमंत्री से क्या बात होती है, और मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं, ये सब उसी पर निर्भर करता है। स्पीकर पोस्ट की डिमांड हुई है क्या जेडीयू से, एनडीए से? ये तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं हम। अब जदयू का पेपर में लिखा हुआ है, तो जौन अखबार में लिखा हुआ है उनसे पूछ लीजिएगा जो जेडीयू में कौन आदमी डिमांड किया है। जेडीयू को लेकर एक संशय की स्थिति रहती है, क्योंकि एक जो परसेप्शन बना है उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं। तो क्या ये बात आप कहेंगे मजबूती से कि एनडीए के साथ जेडीयू इस बार भी रहेगा? अभी जो हमने कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, इससे आपके बात का उत्तर नहीं मिला था क्या? जनता ने जो जनादेश हमने क्या कहा? तो साफ स्पष्ट है। हमने क्या कहा आपको कि दोनों चीज हमने कह दिया कि हम लोगों ने जो फैसला किया, और आप जो कह रहे हैं परसेप्शन बना रहता है, तो ये परसेप्शन के परिप्रेक्ष्य में ये भी जान लीजिए कि भले कोई कहता है कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे नेतृत्व की ही खासियत है कि वो कभी कहीं रहे अपने उसूलों से समझौता नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग किन्हीं कोई हमारे साथ आ जाए, ये देखते हैं, सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग उनके साथ चले जाएं। तो इसलिए हम लोगों का ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। कौन कहते हैं? जमा खान। अब उनकी ये पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की ख्वाहिश। हम लोग जो पहले से कहते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए, और हम लोग ये स्वकारण कहते हैं, मतलब विथ रीजन कहते हैं, इसलिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं। हमारे पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। किन्हीं को सोने की खान है, किसी को हीरे की खान है, किसी को सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा मिला हुआ है, अकूत सामुद्रिक संपत्ति है। उतने भौगोलिक रूप से भाग्यशाली बिहार नहीं है, लेकिन ये बिहार और उससे भी अधिक हमारे नेता नीतीश कुमार की खासियत है कि सीमित संसाधनों में भी आप देख लीजिए कि हम लोगों ने जो विकास किया है, हमारा जो विकास दर है, हमारा जीएसडीपी जितना तेजी से बढ़ रहा है, जो आर्थिक वृद्धि का दर है, वो देश के किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं है, बल्कि
कई मानकों पर हम लोग विकास के मामले में देश में सबसे ऊपर, सबसे अव्वल नंबर पर हैं। ये तो हमारी खासियत है और यही हमारी विश्वसनीयता है, यही हमारा आधार है यह कहने के लिए कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है, सीमित संसाधन है, और उस पर भी हम जब सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं, और फिर भी दो सच्चाई है ना कि हम लोग सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबी के पैमाने पर हम गरीब रह जा रहे हैं। मतलब ये अपने आप में साबित करता है कि बिहार को जब इतना सुशासित प्रदेश है, वैसे प्रदेश को विशेष मदद मिलना चाहिए। नतीजे से ये भी संकेत है क्या कि 25 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे ही और अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा? बिल्कुल, ये दोनों चीजें स्पष्ट हैं कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए के लीडर बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। सर, आप कह रहे हैं कि एनडीए में ही आप रहेंगे, एनडीए के साथ ही हैं, लेकिन कल जो है भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो मिलने से नहीं मिलते हैं। ये आप लोगों की अफवाह है। ये कहां से आपको मिल गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिले? कौन बताया आपको? देखिए, हम क्या कहा कि हम लोग सच्चाई बोलते हैं और हम तक पहुंचती है। अब आप ही कोई प्रश्न खड़ा कर दीजिए, आप ही में से कोई साथी चला दे कि मुख्यमंत्री से मिलने वो पहुंचे, हम ही से कल पूछे। सबसे इंटरेस्टिंग, चूंकि आपने वो पूछा इसलिए हम बता रहे हैं, ये दोपहर की बात है, दोपहर का कल न्यूज है। संयोग से हम भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे और उठ के वो गए उधर, हम आए अपने घर। हम घर पहुंचते हैं तो यही सवाल आज आप ही जो पूछ रहे, कल दोपहर में ही किसी ने हमसे पूछा, आप ही लोगों में से, जो सर वो गए तो नहीं मिले। हम कहे हम तो अभी तक साथ ही थे, तो गए कब जो नहीं मिले? अब फिर हम 3:30 पौने 4 बजे गए तो सम्राट जी बैठे हुए थे, तो कहाँ नहीं मिले? हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ही अनावश्यक कोई भ्रम, कोई इस तरह की चीज न चलाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सर जो परिणाम आए हैं, जो कुछ लोग नीतीश जी की पॉलिटिकल ओबिचुरी तक लिख रहे थे, दूसरे मॉडल फॉलो करने के लिए बिहार सरकार को या नीतीश जी को बोलते थे कि बुलडोजर मॉडल फॉलो कीजिए, क्या ये उन सबके लिए एक मैसेज है? किस तरीके से नीतीश कुमार ने शांत तरीके से काम करते रहे? आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये चुनाव के नतीजे उन लोगों को ही जवाब दे रहे हैं जो लोग उस तरह की बात कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल ऑबिचरी होगा या और भी कुछ बात होगी। हमने जो कहा कि इस नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार में आज भी वही दम है जो 2005 और 10 में होता था। चलिए, धन्यवाद।